Now look at this next problem. Show that matrix A is equal to 8 minus 8 minus 2 and so on. It's a diagonal. उन्होंने दिया है कि it's diagonal है. Find the transforming matrix and diagonal matrix. सबसे पहले हम करेंगे characteristics equation of A. क्या आएगा? Determinant A minus lambda I equal to 0. Determinant A minus lambda है मतलब 8 minus lambda 4 3 minus 8 minus 3 minus lambda minus 4 minus 2 1 minus lambda equal to 0. बच्चों इसको अगर मैं सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा बोलिए इधर. सबसे पहले आएगा लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 8 minus 3 plus 1 lambda square plus चलो मल्टीप्लाई करो 8 into minus 3 minus 24 plus 3 into minus 1 minus 3 plus 8 into 1 8 minus 4 into minus 8 minus 32 minus plus 32 minus 3 into minus 2 minus 6 minus plus 6 minus plus 4 to the 8 lambda minus determinant equal to 0 plus minus. तो ये सॉल्व करने के बाद होगा लैम्बडा के वैल्यूज आपको आएंगे 1 2 and 3. मैं थोड़ा शॉर्टकट करता हूं. आई विल बोरो देम फ्रॉम द बुक. सो लैम्बडा के वैल्यूज आएंगे बराबर चल रहा है अकॉर्डिंग 1 2 and 3. सिंस यहां पे मैं डिक्लेयर करता हूं सिंस आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट वेगळ्या डिस्टिंक्ट A must be diagonal. इधर ही मुझे पता चला ये एक शॉर्टकट है. मतलब अगर आइगन वैल्यू अलग अलग है तो वो डायगोनल होना ही है. उसका आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यू मतलब अलजेब्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एक होना ही है सेम. लेकिन हम खाली डायगोनल है कि नहीं ये नहीं सोच रहे हम लोग. वो डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स हम फाइंड करने जा रहे हैं. तो आइगन वेक्टर फाइंड करने में लैम्बडा इक्वल टू 1 a माइनस लैम्बडा i इनटू x इज जो हम अभी हम लैम्बडा इक्वल टू 1 2 3 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड कर रहे हैं. सो व्हाट इज a माइनस लैम्बडा i म्हणजे कोण म्हणजे a माइनस लैम्बडा म्हणजे 1i इनटू x इज o. यानी डायगोनल से 1 सबट्रैक्ट करो. चलो 8 minus 1 4 3 minus 8 minus 3 minus 1 minus 4 minus 2 1 minus 1 into x is x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. क्या होगा रे भैया 8 minus 1 7 minus 8 minus 2 4 minus 4 minus 2 3 minus 4 0 into x1 x2 x3 is 0 0 0. क्रैमर रूल लगेगा तुम जीत गए. 7 4 जा 28 और 32 मतलब जीत गए. चल ऑन सॉल्विंग पहले इक्वेशन सॉल्व करो. एक भी नॉन जीरो मिला ना मतलब बराबर है. ऑन सॉल्विंग क्या है 7x1 minus 8x2 minus 2x3 is 0. ये कौन है 4x1 minus 4x2 minus 2x3 is 0. बाय क्रैमर रूल मतलब एक ही वैल्यू है. बाय क्रैमर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रैमर रूल लगा मतलब रैंक का झंझट नहीं. x1 अपॉन माइनस x2 अपॉन x3 अपॉन ये कंपलसरी है. x1 अपॉन x1 को छुपा दो कोएफिशिएंट लिखो -8 -4 -2 x2 को छुपा दो 7 4 -2 x3 को छुपा दो 7 4 -8 -4. ओके तो क्या होगा देखो बच्चों. तो ये हो गया x1 अपॉन माइनस प्लस 8 to the 16 minus plus 4 to the 8 equal to minus x2 upon plus minus 7 to the 14 minus plus 4 to the 8 equal to x3 upon 7 to minus 4 minus 28
माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32 x1 अपॉन ये आएगा 8 माइनस x2 अपॉन ये आएगा माइनस 14 प्लस 8 तेरे माइनस 6 बराबर ना 8 7 14 x3 अपॉन ये कितना हो गया रे 4 सो x1 अपॉन 8 x2 अपॉन 6 x3 अपॉन 4 कॉमन फैक्टर कुछ निकाल लो 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा x1 upon 4 x2 upon 3 x3 upon 2 is equal to t. So x1 is 4t cross multiply, x2 is 3t cross multiply, x2 upon 3t, x2 3t, x3 upon 2 is t, x3 कितना आएगा बच्चों 2t. What is x eigenvector x1 x2 x3, that is 4t 3t 2t, that is t common 4 3 2. So x equal to t जाएगा, t can take any value except 0. आइगन है 4 3 2 is आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू. आइगन वेक्टर किसके लिए बच्चों? आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1. अंडरस्टूड. सो लैम्डा इक्वल टू 1 का क्या आया रे 4 3 2. मैं लिखता हूं यहाँ 4 3 2 लैम्डा इक्वल टू 1 का. ओके फॉर फ्यूचर यूज प्लीज कॉपी. Understood? Now students, next case is lambda equal to 2. आइगन वेक्टर x तो क्या आएगा a माइनस लैम्डा i इंटू x इज 0. आइगन वेक्टर वो है जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 आता है. a माइनस लैम्डा i मतलब a माइनस 2i लैम्डा 2 है ना इंटू x इज o. अभी a माइनस 2 आएगा मतलब 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 8 माइनस 2 4 3 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 1 माइनस 2 इंटू x को लिखेंगे x1 x2 x3 इक्वल टू ओ माने कौन है 0 0 0. आओ मैदान में. तो क्या होगा देखो यहाँ पे 8 माइनस 2 क्या आएगा 6 4 3 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 4 minus 2 1 minus 2 is minus 1 into eigenvector x1 x2 x3 and is a null matrix है 0 0 0. यहाँ पे अब देखो 32 नहीं इक्वल है. सो बिंदास ऑन सॉल्विंग क्या होगा रे पहले r1 c1 करो 6 minus 8 minus 2 मल्टीप्लाई करो 6x1 minus 8x2 minus 2x3 is 0. समझे क्या आया ये r1 और c1 मल्टीप्लाई किया 6 into x1 minus 8x2 minus 2x3 is 0. दूसरा 4x1 minus 5x2 minus 2x3 is 0. by Cramer's rule. बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिखा है ना फिर भी मैं लिख रहा हूँ. by Cramer's rule x1 upon something minus x2 upon something x3 upon something. x1 upon x1 को छुपा लो प्राइम कोएफिशिएंट minus 8 minus 5 minus 2 minus 2. x2 upon ये आएगा 6 4 minus 2 minus 2 हमेशा माइनस होता है. x3 upon 6 4 minus 8 minus 5 क्या होगा रे x1 upon minus minus plus 8 to the 16 minus 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 plus 5 to the 10 equal to minus x2 upon plus minus minus 6 to the 12 minus plus minus 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 plus 4 to the 8. समझे कैसा होगा 6 into 2 minus 12 minus 6 into minus 4 into minus 2 minus 8. इसलिए वो ऐसा होता है. is equal to x3 upon 6 into minus 5 minus 30 minus 4 into minus 8 minus 32. this minus this x1 upon ये आएगा 6
माइनस x2 अपॉन ये आएगा माइनस 12 प्लस 8, x3 अपॉन ये आएगा माइनस 30 प्लस 32, मैं स्लो जा रहा हूँ, x1 अपॉन 6 is x2 upon 4 minus x2 upon minus 4 बराबर is x3 upon 2 यानी x1 upon 6 x2 upon 4 x3 upon 2, चलो भाग दे दो, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो क्या आएगा x1 upon 3 is x2 upon 2 is x3 upon 1 is t equal to t लिखने का, तो x1 is cross multiply 3t, x2 2t, x3 1t. What is x? X is x1, x2, x3. बराबर? That is 3t, 2t, 1t. So x is 3. T common, तो क्या आएगा रे? 3 2 1, so x equal to 3 2 1 is what? It is what? Eigenvector है बच्चों, ये कौन है? 3 2 1 कौन है? is eigenvector for lambda equal to 2. so मैं नोट करता हूँ lambda equal to 2 का 3 2 1 understood? Please copy 3 2 1. Now let us take the third case, that is lambda equal to 3. So a minus lambda I into x is O becomes a minus lambda के जगह 3 लिखो, 3i into x is O. a minus 3i का मतलब डायगोनल से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 8 minus 3 4 3 minus 8 minus 3 minus 3 minus 4 and minus 2 minus 2 1 minus 3 into ये x को क्या लिखोगे, x1 x2 x3 इक्वल टू O माने नल मैट्रिक्स है वो, कॉलम 0 0 0, तो उसको लिखोगे, सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या होगा देखो जरा गौर से, so it will become 8 minus 3 मतलब 5 4 3 minus 8 minus 3 minus 3 minus 6 minus 4 and ये होगा minus 2 1 minus 3 minus 2 into x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. एक ही सॉल्व करो, 30 32 नहीं, इक्वल नहीं है, so on solving ओके पहले दो रो सॉल्व करो या कोई भी दूसरे कर सकते हो, 5x1 minus 8x2 minus 2x3 is 0 and 4x1 minus 6x2 minus 2x3 is 0 by कौन सा रूल बच्चों, क्रैमर्स रूल. क्या होगा रे, x1 अपॉन बोलो, x1 अपॉन क्या होगा, सप्रेस x1, कोएफिशिएंट नोट करो, कौन है -8 -6, वो कौन है -2 इक्वल टू हमेशा -x2 अपॉन x2 को सप्रेस करो, क्या बचा रे 5 4 और वो कौन बचा -2 इक्वल टू x3 अपॉन x3 को सप्रेस करो, देखो क्या बचा रे 5 4 और ये क्या बचा -8 6. अंडरस्टूड? इस प्रकार से होगा काम. सो क्या होगा, x1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12 इक्वल टू -x2 अपॉन प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू x3 अपॉन प्लस माइनस माइनस 6 5 जा 30 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, समझे क्या होगा, ये होगा -30 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 32, माइनस माइनस क्या होगा +32. थोड़ा शॉर्टकट कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं समझा तो आराम से करो. x1 अपॉन 16 माइनस 12 कौन है बेटा 4 इज -x2 अपॉन -10 + 8 -2 इज
x3 अपॉन ये 32 माइनस 32 ये आएगा x1 अपॉन 4 इज x2 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस इज x3 अपॉन 2। चलो डिवाइड करो 2 1 जा 2 2 जा ना 2 सीधा इधर की इधर करो। अरे वाह ये भी क्या आया 3 2 1। सो x1 अपॉन 3 इज इक्वल टू x2 अपॉन 2 x3 upon 1 equal to t. x1 is 3t, x2 is 2t, and x3 is 1t. What is x? x1, x2, x3. That is, what is x1? 3t, 2t, 1t. X equal to t common 3, 2, 1. So simplest of the eigenvector. There can be infinite eigenvector, but linearly dependent होंगे। T1 पुट करो तो सबसे छोटा आएगा eigenvector। T1 है तो 3, 2, 1 आएगा। इसके लिए for lambda equal to 3। मैं यहाँ नोट करता हूँ lambda equal to 3 का 3, 2, 1। अंडरस्टूड? इस प्रकार से eigenvector आया। Okay. में एक इधर थोड़ा मिस्टेक मैंने किया लिखते लिखते। ये जो 4 2 टू द 2 1 जा 2 1 जा एंड 2 2 जा तो ये 2 1 1 आएगा ना। क्या आएगा x2 x1 अपॉन ये आएगा 2 इज x2 अपॉन 1। मैंने क्या गड़बड़ किया समझ रहे x3 अपॉन 1। ओके तो x1 इज 2t x2 इज 1t x3 इज 1t। सो ये आएगा 2t 1t 1t तो t कॉमन आएगा तो क्या आएगा बच्चों 2 1 1 तो x इज 2 1 1। हाँ मेरा मिस्टेक हो गया इधर तो करेक्ट है क्या गड़बड़ हो गया सब सोचने में 2 1 1। सो लैम्बडा इक्वल टू ये 2 1 1 आएगा। ओके प्लीज रेक्टिफाई द मिस्टेक। सो 3 आइगन वैल्यूज के बच्चों 3 आइगन वेक्टर हमारे सामने है। ओके ओके आगे बढ़ेंगे हम। स्टूडेंट वी हैव गॉट द आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज लैम्बडा इक्वल टू क्या है बच्चों 4 3 2 सॉरी लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा क्या आया लैम्बडा इज इक्वल टू 1। उसका आइगन वेक्टर क्या है आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 1। उसके बाद आया 2 और 3 तो उसके आइगन वेक्टर्स है एक्स उनको बुलाते हैं। तो पहले का आइगन वेक्टर क्या है 4 3 2। दूसरे के आइगन वेक्टर कौन है 3 2 1 और तीसरे का आइगन वेक्टर है 2 1 1। बराबर लिखो लैम्बडा इक्वल टू 1 का आइगन वेक्टर उसके नीचे लिखो 2 और 3 का। तो ये क्या है तो ये डिस्टिंक्ट है तो उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू 1 है। आइगन वैल्यू हर आइगन वैल्यू का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है ईच आइगन वैल्यू पर हर एक का। एंड व्हाट इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू कौन है बच्चों ऑफ ईच आइगन वैल्यू also 1 है। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। Therefore matrix A must be diagonal और दूसरा वर्ड है diagonalizable
कभी कभी इधर z भी यूज करते हैं। अंडरस्टूड? मैट्रिक्स से डायगोनल है, दैट इज डायगोनल का मतलब D इज इक्वल टू m इनवर्स AM। हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स है m और m इनवर्स, m और उसी का इनवर्स, जिनसे हम a को मल्टीप्लाई किया इस फैशन में तो D मिलेगा। where D is a diagonal matrix, A का क्या असनम होने वाला है? A D बनने वाला है। कौन सा है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो आइगन वैल्यू है। क्या आइगन वैल्यू है? 1 2 3, ये आइगन वैल्यू है। और बाकी वैल्यू क्या होंगे? 0। बाकी क्या होंगे बच्चों? 0। अंडरस्टूड? 0 2 0 एंड 0 0 3। तो D जो मैट्रिक्स है डायगोनल, उसके डायगोनल वैल्यूज है आइगन वैल्यूज। और व्हाट इज M? M इज अ ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। M का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। और उसका नाम मॉडल मैट्रिक्स भी, इसलिए उसको M बोलते हैं, मॉडल नहीं। मॉडल जो इसमें होते हैं एडवर्टाइजमेंट में वो अलग। ये मॉडल मैट्रिक्स है, या A की जिंदगी वो ट्रांसफॉर्म करता है, यहाँ से M और या M इनवर्स से उसको पीटता है और D करने पे मजबूर करता है। उस ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स वो है कि जिसके कॉलम आइगन वेक्टर है। सो पहला मैंने भी लिखा है इक्वल टू लैम्बडा इक्वल टू 1 इधर, तो लैम्बडा इक्वल टू 1 का करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कौन है? वो मैं यहाँ लिखूंगा 4 3 2। दूसरा उसका आइगन वैल्यू लिखा मैंने यहाँ 2, ये 2 लिखा है। अंडरस्टूड और ना? तो ये 2 जो लिखा है, तो लैम्बडा इक्वल टू 2 का आइगन वेक्टर कौन है? 3 2 1। ये उसका दूसरा कॉलम होगा 3 2 1। और तीसरा जो मैंने लिखा है वो है उसका आइगन वैल्यू 3। ये देखो 0 0, ये आइगन वैल्यू 3। तो करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 3 व्हाट इज आइगन वेक्टर? 2 1 1, वो उसका कॉलम होने वाला है। अंडरस्टूड? ये अल्टीमेटली होने वाले M। और M इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें डिप्लोमा में जाना पड़ेगा, वो एडजॉइंट मेथड। M इनवर्स फाइंड करने के लिए और 10 मिनट लगेगा, लेकिन हमें वो पूछेंगे नहीं, 2/2 में पूछते। तो ये M यानी आपका क्या पूछा है? शो दैट A is diagonalizable, find the transforming matrix यानी M एंड डायगोनल मैट्रिक्स यानी D, हमने दोनों लिखा M और D। तो ये उसका सॉल्यूशन है। समझे? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब इट इज सिमिलर टू डायगोनल, मतलब D is M इनवर्स AM। ऐसा कब होगा? जब A का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर ईच आइगन वैल्यू लैम्डा। और M क्या होगा और D क्या होगा? D डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसमें खाली डायगोनल जिंदा होगा, उसके डायगोनल वैल्यू होंगे आइगन वैल्यूज, और M के कॉलम्स होंगे आइगन वेक्टर्स। कैसे? वो भी नहीं, अगर यहाँ पहला आइगन वैल्यू 1 लिखा तो 1 का करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर लिखने का, दूसरा आइगन वैल्यू 2 लिखा तो 2 का 3। अगर मैंने उल्टा किया, 1 के बाद मेरे मूड आया 3 लिखूं यहाँ, तो इधर 3 लिखा अगर मैंने, तो 3 का कॉलम यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। ओके, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, दिस